नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा बयान करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस बाद तक काफरों के दिलों में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज़ कुफ़ार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, नऊज़ बिल्लाह। हज़रत उमर ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए। इसी फ़िक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और बाद ने और साहब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में हूँ, नऊज़ बिल्लाह। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा और बनु अब्द मुनाफ से कैसे मुतमिन हो गए, वो तुमको बदला में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है कि तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला तुझे पहले तुझी को निपटा दूँ। ये कहकर तलवार सौंत ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर पहुँचे। वहाँ हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनका ज़िक्र पहले हम कर चुके हैं, कुआड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआड़ खुलवाए। उनकी आवाज़ से हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो जल्दी से अंदर छुप गए और वह सहीफ़ा भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिन पर आयात कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने कुआड़ खोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिसके उसके सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज़ किसकी थी? बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब ये सुनना था कि उसकी दाढ़ी पकड़ कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिरा कर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर हज़रत उमर ही की बहन थी। कहने लगी कि उमर, हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, जो तुझसे हो सके तू कर ले। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह उस सहीफ़ा पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है। बहन ने कहा कि तू नापाक है और उसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हर चंद इसरार किया मगर वो बेवुज़ू और गुस्ल के देने को तैयार न हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्ल किया और उसको लेकर पढ़ा। इसमें सूरत ताहा लिखी हुई थी। उसको पढ़ना शुरू किया और इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी व अकीमुस्सलाता लिज़िक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर से निकले और कहा
کہ اے عمر تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یعنی یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی دفعہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جانے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔